फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पहले ही आ चुके हैं एग्जाम्स में। ओके, और ये क्या है कि 2022 में जो लेटेस्ट पैटर्न हुआ था ना आपने पिछले साल वाला, उसी में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करो। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी कार्य को, जो ए है वो कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है 16 दिनों में। तो हम यहाँ पर बोल दें कि जो ए है वो एक कार्य को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, और जो बी है वो उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 16 दिनों में करता है। और फिर आगे क्या कहता है कि ए है वो कार्य को शुरू करना स्टार्ट करता है और बे एक एक दिन के अंतराल से कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ओके, तो इसमें हम देखें तो क्या कह रहा है कि जो ए है वो 10 दिनों में कार्य करता है और बी है वो उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 16 दिनों में। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है क्या कि अगर हम इनका एलसीएम निकालें, जब हम 16 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई इसका 10 का डिवाइड करेंगे 80 में तो कितने बार जाएगा 8 बार, और 16 का डिवाइड करेंगे 80 में तो कितने बार जाएगा 5 बार। अब हम बोल सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी तो कितनी हो गई 8 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 यूनिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया है ना। अब हम जब आगे देखें तो आगे क्या है, देखो ए की एक दिन की एफिशिएंसी 8 दिन, वो सॉरी 8 यूनिट, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5 यूनिट। मतलब जो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा 8 यूनिट, और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि जो ए है वो कार्य करना स्टार्ट कर रहा है। जब ए कार्य करना स्टार्ट कर रहा है तो ए है वो 1 यूनिट 8 यूनिट, वो 8 यूनिट एक दिन में कर देगा, और बी है वो 1 यूनिट कितने दिन, 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। तो हम 2 दिनों का निकालें ए और बी का, तो कितना बोल सकते हैं हम कि ये 13 यूनिट काम कर देंगे 2 दिनों में। ठीक है, 13 यूनिट काम कितने दिनों में कर देंगे 2 दिनों में। अब हम 80 का जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 13 छक्के 78 होता है, तो 6 दिन है ना, 6 दिन। अब 6 दिन क्या है कि हम दोनों का मिला के लिया था तभी तो 6 दिन आए थे। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि 12 दिन बोल सकते हैं। 12 दिन, 12 सही और 13 छक्के, 13 छक्के 78 होता है ना, तो 2 बचा, तो 12 सही 2 बट्टे, फिर एक ही बारी आएगी ना, एक ही बारी आएगी, सही बात है। तो जब एक ही बारी आएगी तो एक कितने यूनिट काम कर रहा है 8 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 बट्टे 8 हो गया है ना। तो जब इसको काटेंगे तो कितने बार आ गया 12 सही 1 बट्टे 4 दिन। 12 से 1 बट्टे 4 कौन सा दिन है, ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, एक तो रहा ये मेथड। अब हम अगला मेथड देखें तो देखो अगला मेथड क्या है। इसमें बोल रहा था कि जो ए है आपका वो 10 दिनों में काम कर रहा है, और जो बी है वो कितने दिनों में काम कर रहा है 16 दिनों में काम कर रहा है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकाले तो पहले इनका रेशियो वो निकालना पड़ेगा एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 16 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 80। ओके, जब हम 8 का मल्टीप्लाई 8 का डिवाइड 80 में करेंगे तो कितना आएगा 8, और 16 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 5। देखो ए है वो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है 8 यूनिट काम कर रहा है, और जो बी है वो कितने यूनिट काम कर रहा है वो 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो ए से है, हम ए से स्टार्ट कर, ए काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ए काम करना स्टार्ट करता है तो 8 दिन हो जाएगा, 8 यूनिट काम करेगा। फिर ए के बाद क्या करेगा बी काम करेगा, तो बी 5 दिन काम करे 5 यूनिट काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें 2-2 के पेयर बना लें हम। जब 2-2 के पेयर बना ले तो ये 2 दिन का काम हो गया ना 13 यूनिट, सही बात है। तो 2 दिन का काम कितना हो गया 13 यूनिट हो गया। जब 2 दिन का काम 13 यूनिट हो गया तो 6 दिन का काम, तो 6 दिन का काम कितना हो गया, इसका 3 गुना 13 39। ठीक है, ऐसे ही 12 दिन का लगा ले तो कितना हो गया 78 यूनिट काम हो गया। और टोटल काम है कितना, ये आपको 80 यूनिट दिखाई दे रहा है, टोटल काम कितना है 80 यूनिट। तो 78 यूनिट तो 12 दिन में हो ही गया। 12 दिन में जब 78 यूनिट हो गया तो कितना बचा 2 यूनिट बचा काम। अब बी की बारी खत्म हो गई, अब ए की बारी आएगी। ए 2 यूनिट काम कितने दिनों में कर देगा, जब 1 यूनिट 8 दिनों में कर रहा है तो 1 बट्टे 4 दिनों में। ओके, ठीक है, अब देखो 12 दिन तो ये पूरे हो गए थे और 1 बट्टे 4 ये हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया 12 से 1 बट्टे 4 दे। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 43, ओके 43 मतलब 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 9 से विभाज्य हो जाएंगी। तो पहली संख्या तो आपकी कितनी है 43, और लास्ट संख्या कितनी है इतनी। ओके, इनके बीच में बोलना है कि 9 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो अगर हम 45 के जस्ट बाद वाली संख्या देखें कि कौन सी है जो 9 से विभाज्य होगी, तो 45 के जस्ट बाद वाली संख्या कितनी हो जाएगी 45।
45 9 से विभाज्य हो जाएगी, सही बात है। अब ऐसे ही हम 141 के पास में देखें कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगी, तो हम उसका 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45, बचे कितने 3। अब यहाँ पर कितना आ गया 31 को, जब 31 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, 27 आ गया। कितने शेष पर बचेंगे 3, वो सॉरी 4 शेष पर बचेंगे। तो हम इसमें से जब 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी जो कि 9 से डिवाइड होगी, सही बात है। तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी आ जाएगी 477, ये हो गई। ये कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 43 से लेकर इसके बीच में कौन सी संख्या डिवाइड होगी, पहली तो 45 होगी और लास्ट वाली कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कौन सा, कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, सही बात है। तो ए एन की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो ए एन कितना है, इतना है ना 477 इज इक्वल टू ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 45, तो 45 प्लस एन निकालना है कि नंबर्स कितने होंगे इंटू डी कितना हो जाएगा डिफरेंस 9, ठीक है। अब इसमें देखें तो कितना इज इक्वल टू 45 माइनस सॉरी 45 प्लस 9n माइनस 9, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको इधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, तो 477 में से जब हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 9n माइनस 9, ओके। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 2 3 4 332, और ये प्लस, ये इधर प्लस का है तो इधर जाएंगे तो ये इधर माइनस का इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 9n, ओके। जब इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9n। अब हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कैसे, इसका डिवाइडेड बाई 9 कर दो, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9 3 36, है ना, 9 5 45, 9 चौक 36, 36। अब कितने बचे 8 बचे, तो कितना हो गया 81, है ना। अब 81 में तो 9 में 81 कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 49। तो इन दोनों के इन 43 और 481 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएगी जो 9 से डिवाइड होंगी, कितनी हो जाएंगी 49। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/2 दी है, तो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखें तो साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो ये वाला तो यार होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो साइन थीटा को वो क्या बोल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से तो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी √3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या है कि 3 cos थीटा, तो 3 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3 अपन हाइपोटेनियस कितना है 2, ओके। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब 4 cos क्यू थीटा मतलब इसका क्यू हो जाएगा, तो हम √3/2 का अगर हम क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब हमको ये सॉल्व करना था इतना, ओके। जब इतना सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको काटेंगे कितने बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ भी आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जब दोनों सेम है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x माइनस 7, क्या कह रहा है कि 4x माइनस 7 की वैल्यू कितनी दी है आपको 11 दी है, और xy की वैल्यू 8 दी है। तो किसकी वैल्यू पूछी है 16x² माइनस प्लस 49y², इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर 4x माइनस 7y इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, और होल स्क्वायर करने के बाद में जब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा a² प्लस b² माइनस a। भी देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ओके। जब यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16x² माइनस प्लस 49y² माइनस 2 इंटू 4x इंटू
7y, ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अब हम जब इसी को और अच्छे से तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, ये दी है ना 11। ओके, तो इधर क्या बोल सकते हैं हम, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें 4 दूनी 8 है ना, और 8 7 56, तो 56xy बोल सकते हैं। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, ओके, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है 8, तो इसकी जगह हम एक्स वाई लिख सकते हैं, है ना। तो और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 to 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 56 इंटू 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब 1 to 1 इज इक्वल टू कितना, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 8 6 48 के 8 और 8 5 40, 40 और 4 44, है ना, सही है। ओके, 8 6 48 के 8 और 8 पंजे 40, 40 और 4 44। जब हम इसको माइनस का इधर, जब इसको इधर के ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना 1 to 1 प्लस 4 4 इज 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अब क्या करना था, सिंपली इनको ऐड करना था, तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 5, यही आ गया ना, 9 6 5 एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। इसी की वैल्यू तो पूछी थी हमको, ये इसी की वैल्यू कितनी आ गई, ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देख लो ये भी कितना इजी क्वेश्चन था। बस सिंपली ये देखो, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब आपको इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो विद इन 30 सेकंड का क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। और देखो मैथ का क्वेश्चन है और सीजीएल में आया हुआ पहले ही प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो ऐसी सेम तर्ज पर ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है, क्या कह रहा है कि 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 दी है, और ab की वैल्यू 3 दी है, तो 4a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसमें क्या करें हम, इसमें सिंपली यही करेंगे ना, क्या कि हम क्या करें, 2a प्लस 3b, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ओके, प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2a इतना दिया है और b कितना दिया है 3b, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह हमको क्या दिया है, 10 दिया है, तो इधर क्या बोल सकते हैं कि सर जी ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12ab। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 12, ab की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 12 तिया 36 हो गया। ओके, तो 100 माइनस 36 इसका टू कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, 64 की वैल्यू कितनी आ गई, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब देखो हमको इसी की तो वैल्यू पूछी थी, ये पूछी है इसी की वैल्यू। ओके, तो कितनी आ जाएगी, 64। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देखो ये वाले क्वेश्चन कितना ये आसानी से हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, ओके, जिसकी भुजाएं किसके अनुपात में, 1:3, रेशियो 1:5 और रेशियो 1:6। इस रेशियो में एक त्रिभुज की भुजाएं और उनका पेरीमीटर कितना है, 147 है। तो सबसे छोटी संख्या की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होगा ना पेरीमीटर क्या होता है, दी गई जो भी चीज दी गई होती है उसकी संख्याओं का, उसकी भुजाओं का सम होता है पेरीमीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपको एक ट्रेंगल दिया गया है, बोले कि इस ट्रेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, और हमको संख्याएं दी, इसकी भुजाओं की लंबाई दी है एक्स वाई और जेड। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका पेरीमीटर कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये होगा इसका पेरीमीटर। अब एक्स वाई जेड का रेशियो ही हमको क्या दिया है, ये दिया है। तो इनको अगर हम अच्छे से रेशियो में कर दें एक, तो देखो 1:3, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। ओके, इस रेशियो में दिया है। इनका हम एक्चुअल रेशियो निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 30। ठीक है, जब हम इस 30 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो बोल सकते हैं कि 10 रेशियो, जब हम इसको डिवाइड करेंगे
इस 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, सॉरी 6 ही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार 5 में, जब इसका डिवाइड करेंगे 30 में तो 5 आएगा, 5 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5। ये आ गया एक्चुअल रेशियो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की भुजाओं का एक्चुअल रेशियो ये आ गया। ओके, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 6 16 और 5 21। तो हम बोल सकते हैं कि 21x की वैल्यू कितनी है 147। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, आ गई x की वैल्यू 7। अब सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी थी ना, तो हम रेशियो में देखें तो सबसे छोटा रेशियो ये है, तो यही सबसे छोटी भुजा होगी। तो जब एक x की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी 7, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 7। ओके, 5 इंटू 7 मतलब 35 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो गया 35 सेंटीमीटर। कौन सा है 35 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत ही भी नहीं होगी यहाँ तक। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 8 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत कितना है 48। तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग बताना है हमको कि 5वीं और 7वीं संख्या का योग क्या होगा। तो देखो इसकी एक बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। क्या, देखो अगर आपको बोले, अगर आपको देखो इसमें जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9, आपको बोले कि इनका एलसीएम बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। ओके, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन सभी को पहले ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में जितनी संख्या होगी उतने ही से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो उतनी जितनी संख्या होगी उतनी से डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हम जब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 कितने हो गए 42, 42 और 2 44, 44 और 1 45, 45 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो कितना आ गया 5। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आया 5। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हम इसमें देखें तो 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ओके, तो हम एक बार इन संख्याओं को लिख लें, लिख लिया। अब इसमें देखें तो एवरेज क्या है, बीच वाली संख्या है। देखो इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 हैं, बीच वाली संख्या अपना क्या हो गई एवरेज हो गई। ये कब से कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, जब दी गई संख्याओं का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम हो। जैसे सभी में देखें तो एक एक का ही डिफरेंस है, इसका मतलब आपकी बीच वाली संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बीच वाली संख्या आपका एवरेज हो जाएगी। अब ऐसे ही हम एक और देखते हैं, तो देखो 2 4 6 8 और 10, अगर हम इनका एवरेज निकालें तो इनका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, पहले इन सभी को ऐड करेंगे। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में कितने, जितनी संख्याएं होगी उनसे डिवाइड कर देंगे 5, है ना। तो जब इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो 10 और 8 18। ओके, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 और 6 कितने हो गए 30। तो हम 30 को डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। जब 30 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। मतलब देखो इसमें भी बीच वाली संख्या आ रही है, और इसमें देखें तो इसमें भी तो दो जो संख्याओं के बीच का डिफरेंस है वो सभी में सेम है। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक अपना कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं ना कि अगर आपको दी गई संख्याएं और इनके बीच का तो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम हो, तो अपनी जो बीच वाली संख्या होती है वो सभी का एवरेज हो जाती है। सही बात है, सही बात है। अब यही कंडीशन अगर हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करें तो क्या बोल रहा है कि जो विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के बीच का एवरेज है वो सेम होगा। मतलब सब में 2 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जब सब में 2 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा तो जो 48 होगा, 48 एवरेज है, मतलब बीच वाली संख्या होगी 48। सही बात है, सही बात है। जब बीच वाली संख्या 48 होगी तो क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का क्रमागत, 8 विषम संख्याओं का एवरेज ये है। ओके, जब 8 विषम संख्याओं का एवरेज ये है और ये तो आपकी सम संख्या है, तो इसका मतलब होगा 4 विषम संख्याएं इधर होंगी, 4 इधर होंगी। तो इधर देखेंगे तो कि देखो 49 51 53 और फिर 55। ठीक है, 4 ये हो गई विषम संख्या, और 48 के इधर 4 विषम संख्या देंगे तो कितनी 47 45 43 41। ठीक है, अब देखो इन सभी का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या 5वीं और 7वीं संख्या का एवरेज पूछा था, तो देखो 4 तो ये गई, 5वीं संख्या ये है और 7वीं संख्या ये है, इन दोनों का योग पूछा था। तो सिंपली हम ऐड कर दो, कितना 49 + 53। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। कौन सा ऑप्शन है 102, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लो कितना ये क्वेश्चन था। ओके, बस आपको ये चीज देखनी है कि
अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए ना ये, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, एक धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना 767 हो जाती है, तो और 4 वर्ष में 806 हो जाती है, तो धनराशि कितनी थी, हमको ये पूछा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 806, ओके, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है 767। तो अगर हम 3 वर्ष में 767 थी कोई धनराशि और 4 वर्ष में कितनी हो गई है 806 हो गई, तो हम क्या, अगर हम 1 साल की ब्याज निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगी 1 साल की ब्याज, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो जब 1 साल की ब्याज निकालें तो एक 1 ईयर की इंटरेस्ट निकाले हैं, 1 ईयर की ब्याज निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। जब हम 806 में से कितना 767 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, ओके, यहाँ पर 9 तो कितने बचे 3, और कितना आ गई 39 आ गई, है ना। 39 1 साल की ब्याज आ गई और 6% की ब्याज ले रहा है वो, तो हम क्या बोलते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू 6% की वैल्यू कितनी हो गई 39, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछी थी हमसे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर जी जब आपकी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 39, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 13 बार, इसको जब 3 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितने बार 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 13 पंजे कितना होता है 65, 700, 650 आ गई आपकी वो क्या धनराशि, तो 650 कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके। अब ऐसे ये अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि एक पेट्रोल की कीमत वृद्धि होती है, एक पेट्रोल की कीमत में कितने की 28% की वृद्धि होती है और उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि जो उसका व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। इसमें क्या बोला है कि जो पेट्रोल की कीमत थी वो पहले 100 रुपए थी, अब जब 28% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी, ठीक है, 128 हो गई। अब जब इनका रेशियो निकालेंगे तो देखो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 बार, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार 32 बार, ठीक है, 25/32 आ गया। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चंस देना कि पहले वृद्धि होती है तो कितने परसेंट की खपत कम करें कि उनका जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे, तो क्या हो जाता है इनका जो रेसिप्रोकल हो जाता है वही हो जाता है, मतलब पहले 32 खपत कर रहा होगा अब उसको 25 खपत करनी पड़ेगी जब उसका जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो जब अपरिवर्तित रहेगा, ये पहले 32 खपत कर रहा था अब कितनी कर रही 25% की, 25 कर रहा है, तो इसका वही परसेंटेज बतानी थी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 32 पर तो कितने की खपत कर रहा है, कितने की कमी कर रहा है, तो इसमें से 32 में से 25 को डिवाइड करेंगे कितना बचा 7। जब 32 पर 7 की खपत कम कर रहा है तो 100 पर कितने की खपत कम करेगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 पर, ओके। तो ये 32 पर 7 की खपत कर 32 पर 7 की खपत कम कर रहा है तो 100 पर कितनी खपत कम करेगा ये बोल रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से 6 बार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार 50 बार, इसको 2 से डिवाइड इसको 4 से 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार 8 बार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार 25 बार, ठीक है। अब 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, देखो 8 दूनी 16, ओके, बचा 1, 8 एक 8, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 21 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन था आपका, कौन सा बी ऑप्शन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा है कि लाभ या हानि क्या होगी। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना वो 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्या है कि कोई अगर वो आदमी 28 वस्तुओं को अगर वो बेच देता है तब वो 17 वस्तुएं खरीद पाता है, यही हुआ ना इसका मतलब, है ना। तो क्या है कि जब कोई आदमी 28 वस्तु बेच लेता है तब वो 17 वस्तुएं खरीद पाता है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो 28 का क्या है जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो किसके 17 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात ये। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो 28 वस्तुएं हैं उस पर
28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये देखो बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि 28 वस्तुएं कोई चीज आदमी बेच रहा है तब वो 17 वस्तुएं खरीद पा रहा है। इसका मतलब कि हानि तो हो ही रही है उसको आसानी से ना, कि 28 वस्तुएं बेच रहा है तब वो 17 वस्तुएं खरीद पा रहा है, तो हानि तो हो रही है। तो हम ये देखेंगे 28 पर कितने की हानि हो रही है, तो 28 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब 28 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, 28 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बचा। मतलब 28 पर हम बोल सकते हैं कि 11 वस्तुओं की हानि हो रही है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर। तो 100 पर कितने की हानि होगी ये निकालना था हमको। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 14 बार। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 50 बार। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 25 बार। अब क्या है, 11 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से 25, ओके, और 25 से 25, 25 और 2 कितने हो गए, 27 डिवाइडेड बाई 7। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 या 21, ओके। हाँ सर, सॉरी बचे कितने, 6। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 65। अब 7 का जब 65 में डिवाइड करेंगे तो 7 में 63, 39 आ गया। अब देखो हानि होगी, ये तो आपको मालूम पड़ गया था ना कि 28 वस्तुएं बेचने के बाद में कोई आदमी 27 वस्तुएं खरीद रहा है, तो उसको हानि तो होनी ही है। तो लाभ वाला एलिमिनेट हो गया, लाभ वाला एलिमिनेट हो गया। अब 39 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसमें 33 पॉइंट समथिंग दिया था, तो ये भी एलिमिनेट। 39 पॉइंट समथिंग हानि वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कौन सा, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि ए वन के क्रय मूल्य और A4 के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो A1 का क्रय मूल्य देखें तो कितना है, 350, ओके। कितना है, A1 का क्रय मूल्य 350। अनुपात पूछा है ना, किसका, A4 का विक्रय मूल्य। तो A4 का विक्रय मूल्य कौन सा है, ये कितना, 550। तो इनका रेशियो पूछा था सिंपली, तो इनका रेशियो निकालने के लिए 0 से, तो ये 0 कैंसिल हो गया। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार। इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 11 बार। तो 7/11 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका, ओके। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक वृत्त दिया गया है हमको, और दो कॉर्ड हैं इसमें, मतलब जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ये पी पॉइंट पर टच कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो बोल रहा है कि जो ए बी की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हम बोल रहे हैं कि ए बी की लंबाई आपको कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, और इस पूरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, और इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो पीवी की लंबाई कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर, ओके। और सीपी की लंबाई कितनी दी है, इसकी लंबाई, इसकी सीपी की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमको लंबाई पूछी किसकी है, पीडी की लंबाई पूछेगा, सर जी इसकी लंबाई बता दो आप, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, पीडी की लंबाई, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। अगर कोई भी एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, उससे वो जीवाएं दो भागों में डिवाइड करती हैं, दो सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। जब सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी तो क्या बोल सकते हैं हम कि इसका रेशियो मल्टीप्लाइड बाई इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो और इसका रेशियो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए पी मल्टीप्लाइड बाई पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी मल्टीप्लाइड बाई पी डी, ठीक है। तो ए पी की लंबाई कैसे निकालेंगे, जब देखो इसकी ए बी की लंबाई पूरी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर है, और जब इसकी लंबाई हमको कितनी दी है, पीवी की लंबाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, सॉरी 12 सेंटीमीटर दी है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो गई ना। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर इंटू पीवी की लंबाई दी है अपने को 12 सेंटीमीटर, और सीपी की लंबाई देखे तो दी है 8 सेंटीमीटर इंटू पीडी की लंबाई पूछी हमको, पीडी की लंबाई क्या होगी। तो देखो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो सिंपली आ गई पीडी की लंबाई कितनी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो कितना ये क्वेश्चन था, ओके। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल है, और इसका जो त्रिज्य खंड है वो उसका डिग्री कितनी है, 90 डिग्री है। तो उसका क्षेत्रफल की गणना बतानी है कि क्षेत्रफल की गणना क्या होगी। तो अगर हम 90 डिग्री का चीज मालूम पड़ रही है कि 90 डिग्री हमको क्या दिया है, तो अगर हम ये देखें तो देखो अगर हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में एक सर्कल को डिवाइड करते हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि अगर एक पूरा सर्कल है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु को चारों तरफ अगर हम गोला कर रहे हैं तो इसका पूरा का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सही बात है। जब 360 डिग्री होता है तो देखो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और उसको 4 भागों में डिवाइड कर दे, तो एक भाग का एरिया ये हो जाएगा, एक भाग का ये हो जाएगा, एक भाग का ये हो जाएगा, एक भाग का ये हो जाएगा, ठीक है।
तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि पूरा जो त्रिज्यखंड है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का जो त्रिज्यखंड है उसको अगर हम 90 को 360 से डिवाइड करते हैं मतलब 4, पूरे एरिया का, पूरे त्रिज्यखंड का जो पूरे इसका सर्कल का एरिया है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा 90 डिग्री वाला। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 90 डिग्री दी है, तो हम लिख लें 90 इंटू 360। पाई की वैल्यू कितनी दी है, नहीं दी है, तो सॉरी पाई बाई 7। आर की वैल्यू कितनी दी है, 10 इंटू 10। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, तो इस जीरो से ये इसको काटेंगे तो कितने बार गया, 4 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 से 2 बार, इसको काटेंगे 2 से 5 बार, फिर इसको 2 से ये काट देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। अब 5 25, 25 का जब हम 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 25 दूनी 50। ओके, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हासिल 5 बचे, और 25 दूनी 50, 50 और 5 55 हो गया, डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करना था, तो ये हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 7 49। ओके, कितने बचे, 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60, तो 7 8 56, 78 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें 79 दिया था एलिमिनेट, इसमें भी 79 था, ये भी एलिमिनेट, इसमें 75 था, ये भी एलिमिनेट, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 78 आ रहा था, 78.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो हम आज की वीडियो यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ आएंगे, बट आपको फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, कोई भी क्वेरी सर आपसे, सर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, जैसा भी आपका कोई डाउट हो मैथ में, तो आप बड़े आसानी से कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।